श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन की शिवरात्रि कल है, यानी कि 23 जुलाई बुधवार को है। हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व होता है और यह माह भगवान शंकर को समर्पित होता है। ये महीना पूरी तरह से शिव भक्ति में लीन रहने का समय माना जाता है। आज इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शिव चौदस सावन की चतुर्दशी की व्रत कथा, यानी कि सावन की शिवरात्रि की व्रत कथा। सावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि या श्रावण शिवरात्रि भी कहा जाता है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने का विशेष फल मिलता है। इस शिवरात्रि शिवलिंग पर जल चढ़ाने और रात्रि जागरण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन का महीना 11 जुलाई शुक्रवार से शुरू हुआ था, जो कि 9 अगस्त शनिवार रक्षाबंधन तक है। हर साल सावन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 4:39 से होगी और इसका समापन 24 जुलाई को सुबह 2:28 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल सावन शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:15 से 4:56 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 7:17 से 7:38 तक और पहले पहर की पूजा होगी शाम को 7:17 से रात के 9:53 तक। दूसरे पहर की पूजा होगी रात को 9:53 से 12:28 तक और तीसरे पहर की पूजा होगी 12:28 से सुबह के 3 बजे तक और चौथे पहर की पूजा होगी सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में। निशिता काल रहेगा रात को 12:07 से 12:48 तक और राहु काल का समय रहेगा दोपहर को 12:30 बजे से लेकर के दोपहर के 2:10 तक। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद 8 लोटे केसर जल चढ़ाएं। उस दिन पूरी रात को दीपक जलाना चाहिए। चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमल गट्टे, फल, मिठाई, मीठा पान, इत्र और दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। ओम नमो भगवते रुद्राय, नमः शिवाय, रुद्राय शंभुवाय, भवानी पते नमो नमः, इन मंत्रों का जाप करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ करें। भक्तों को दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी चाहिए और इसके बाद नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। शिवजी और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें और अगले दिन पारण से पहले जो भी जरूरतमंद है ब्राह्मण है उनको दान दक्षिणा जरूर दीजिए। आइए श्रवण करते हैं सावन शिवरात्रि व्रत की कथा। जय श्री गणेश। प्राचीन कथा के अनुसार वाराणसी के घने जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक भील शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन गुरुद्रोह शिकार करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वो जंगल में शिकार की तलाश करता हुआ एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। जिस पेड़ पर गुरुद्रोह चढ़ा था उस पेड़ के नीचे पहले से ही शिवलिंग स्थापित था। कुछ देर बाद वहां भटकती हुई एक हिरनी आई। जैसे ही गुरुद्रोह ने हिरनी को देखा उसने तीर धनुष तान लिया, मगर तीर हिरनी को लगता उससे पहले ही उसके पास रखा जल और पेड़ से बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरा। ऐसे में गुरुद्रोह ने अनजाने में शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा की। जब हिरनी ने शिकारी को देखा तो उससे कहा कि मेरे बच्चे मेरी बहन के पास इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें सुरक्षित जगह छोड़कर दोबारा आती हूँ। कुछ समय बाद हिरनी की बहन वहां से गुजरी और उस समय भी गुरुद्रोह ने अनजाने में महादेव किसी प्रकार से दूसरे पहर की पूजा कर ली। हिरनी की बहन ने भी वही दुहाई देते हुए शिकारी से वापस आने का वचन किया। दोनों हिरनियों को खोजता हुआ जब तीसरे पहर में हिरन वहां पहुंचा तो इस बार भी ऐसी ही घटना घटित हुई और शिवरात्रि के तीसरे पहर की भी पूजा शिकारी ने अनजाने में ही कर ली। हिरन ने भी बच्चों की दुहाई देते हुए कुछ समय बाद आने का वचन दिया। 3 पहर बीतने के बाद तीनों हिरन हिरनी अपने वचन के अनुसार शिकारी के पास वापस लौट आए, परंतु इस बीच भूख से तड़पते हुए पेड़ से बेलपत्र तोड़ते तोड़ते वो नीचे शिवलिंग पर डालने लगा और इस तरह चौथे पहर की भी पूजा हो गई। चारों पहर भूखा प्यासा रहते हुए और अनजाने में भगवान की पूजा करके गुरुद्रोह के सभी पाप धुल गए, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी।
तब भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम उसके घर पधारेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को भी मोक्ष प्रदान कर दिया। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पार्वती पते हर हर महादेव। इस शिवरात्रि के व्रत में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, भस्म से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और दिन भर व्रत रखें। व्रत में फल, दूध और जल ले सकते हैं और संध्या को शिव चालीसा, आरती और कथा पढ़ें। शिवलिंग पर दीपक जलाएं, प्रार्थना करें। जो व्रत में आप आहार ले सकते हुए हैं फल, सेब, केला, अंगूर, दूध, दही, छाछ, साबूदाना, समा के चावल, अरारोट, कुट्टू आटा, सिंघाड़ा आटा, मूंगफली, मखाना, नारियल पानी और सेंधा नमक। सावन के व्रत रखने से जो लाभ होते हैं वह इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो शिव कृपा की प्राप्ति होती है और दूसरा है मनोकामना पूर्ति होती है और विवाह में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य लाभ होता है, मानसिक शांति मिलती है, पापों से मुक्ति और मोक्ष की ओर आप अग्रसर हो पाते हैं। भगवान शिव की आराधना का सर्वाधिक पवित्र और फलदायी समय यही माना जाता है। यह महीना शिव भक्तों के लिए भक्ति, व्रत, तपस्या और उत्सव से परिपूर्ण होता है। विशेष रूप से इस माह में शिवलिंग पर जल अभिषेक, रुद्राभिषेक और सोमवार व्रत और श्रवण किया जाता है। सोमवार की कथा भी अत्यंत लोकप्रिय। इस कथा को संपूर्ण करने के लिए इस कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं, नटराज के पैरों के नीचे कौन दबा रहता है। जब भगवान शिव शंकर ने त्रिपुर नामक असुर का वध किया तो उसके बाद में खुशी से झूमने लगे। नृत्य की शुरुआत में उन्होंने अपनी भुजाएं नहीं खोली क्योंकि वे जानते थे कि उसने प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और सृष्टि का विनाश होने लगेगा। लेकिन भगवान शिव कुछ समय पश्चात नृत्य में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें किसी तरह की सुध नहीं रहती और खुलकर नृत्य करने लगते हैं, जिसके साथ साथ सृष्टि भी डगमगाने लगती है। तब उस समय संसार की रक्षा के लिए देवी पार्वती भी प्रेम और आनंद में भरकर लास्य नृत्य आरंभ करती है, जिससे सृष्टि में संतुलन होने लगता है और भगवान शिव भी शांत होने लगते हैं। भगवान शिव को सृष्टि के प्रथम नर्तक के रूप में भी जाना जाता है। वहीं ऐतिहासिक रूप से भगवान शिव के नटराज स्वरूप के विकास को 7वीं शताब्दी के पल्लव और 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से भी जोड़ा जाता है। वहीं योग सूत्र के जनक महर्षि पतंजलि द्वारा बनाए गए चिदम्बरम में स्थित नटराज स्वरूप की भव्य मूर्ति पुख्ता प्रमाण भी मानी जा सकती है। हालांकि महर्षि पतंजलि ने भगवान शिव के नटराज स्वरूप को योगेश्वर शिव के रूप में निरूपित करने का प्रयास किया है। अपने नटराज स्वरूप में भगवान शिव एक बोने राक्षस पर तांडव नृत्य करते हुए लगते हैं। परंतु क्या आपने ध्यान दिया है कि नटराज की प्रतिमा के पैरों के नीचे एक दानव भी दबा रहता है। आमतौर पर देखने से हमारा ध्यान उस राक्षस की ओर नहीं जाता, किंतु नटराज की मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे आपको वो दिख जाएगा। क्या आपको पता है कि वास्तव में वो कौन है? आइए आज इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि दानव के विषय में क्या रहस्य है। भगवान नटराज के पैरों के नीचे जो दानव दबा रहता है उसका नाम है अपस्मार। उसका एक नाम मुयालक भी है। अपस्मार एक बोना दानव है जिसे अज्ञानता और विस्मृति का जनक बताया गया है। इसे रोग का प्रतिनिधि भी माना जाता है, यानी कि इससे रोग होते हैं। आज भी मृगी के रोग को संस्कृत में अपस्मार ही कहते हैं। योग में नटराजासन नामक एक आसन है जिसे नियमित रूप से करने पर निश्चित रूप से मृगी के रोग से मुक्ति मिलती है। आइए इस बारे में जो कथा है वह आरंभ करते हैं। एक कथा के अनुसार अपस्मार एक बोना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली और दूसरों को हीन समझता था। स्कंद पुराण में उसे अमर बताया गया है। उसे वरदान प्राप्त था कि वो अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता था। उसे लापरवाही और मृगी के रोग का प्रतिनिधि भी माना गया है। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता रहता था। उसी के प्रभाव के कारण व्यक्ति मृगी के रोग से ग्रसित हो जाते थे, बहुत कष्ट भोगते थे। अपनी इस शक्ति और अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया कि उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक बार अनेक ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन और साधना कर रहे थे। प्रभु की माया से उन्हें अपने त्याग और सिद्धियों पर अभिमान हो गया और उन्हें लगा कि संसार केवल उन्हीं की सिद्धियों पर टिका है। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पधारे, जिससे सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गई। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों का दलन कर दिया।
तब उन ऋषियों ने वहीं उपस्थित अपस्मारकों उन पर आक्रमण करने को कहा। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णित है कि उन्हीं साधुओं ने अपनी सिद्धियों से ही अपस्मार का सृजन किया। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता अचेत हो गई। यह देखकर भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने 24 बार अपने डमरू का नाद किया। उस भीषण नाद को अपस्मार सहन नहीं कर पाया और भूमि पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने एक अलौकिक नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर तथा एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और स्वयं संतुलित होकर स्थिर हो गए। उनकी यह मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। उन्होंने उसका वध इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वो अमर था और दूसरे उसके मरने पर संसार से उपेक्षा का लोप हो जाता, जिससे किसी भी विद्या को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता। इससे विद्यार्थियों में विद्या को प्राप्त करने के प्रति सम्मान भी समाप्त हो जाता। जब उन साधुओं ने भगवान शंकर का वो रूप देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वे बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने उसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना की ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्तियों के प्रभाव में न आए। नटराज रूप में महादेव ने जो 14 बार जो अपने डमरू का नाद किया था, उसे ही आधार मानकर महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों वाले रुद्राष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र की रचना की। हर हर महादेव। एक दूसरी भी कथा है, उसके अनुसार इस प्रकार से है। एक बार भगवान शंकर के मन में एक अलौकिक नृत्य करने की इच्छा हुई। उसे देखने के लिए सभी देवता, यक्ष, ऋषि, गंधर्व इत्यादि कैलाश पर एकत्र हुए। स्वयं महाकाली ने उस सभा की अध्यक्षता की। देवी सरस्वती तन्मयता से अपनी वीणा बजाने लगी। भगवान विष्णु मृदंग बजाने लगे। माता लक्ष्मी गायन करने लगी। परमपिता ब्रह्मा हाथ से ताल देने लगे। इंद्र मुरली बजाने लगे और अन्य सभी देवताओं ने अनेक वाद्य यंत्रों से लयबद्ध स्वर उत्पन्न किया। तब महादेव ने नटराज का रूप धरकर ऐसा अद्भुत नृत्य किया जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस मनोहारी नृत्य को देखकर सभी अपना सुध बुध खो बैठे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो सभी ने एक स्वर में महादेव को साधुवाद दिया। महाकाली तो इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने कहा, प्रभु आपके इस नृत्य से मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि मुझे आपको वर देने की इच्छा हुई है, अतः आप मुझसे कोई वर मांग लीजिए। तब महादेव ने कहा, देवी जिस प्रकार आप सभी देवगण हैं मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के सभी प्राणी भी हो, यही मेरी इच्छा है। अब मैं तांडव से विरत होकर केवल रास करना चाहता हूँ। यह सुनकर महाकाली ने सभी देवताओं को पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया और स्वयं श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन पधारी। भगवान शंकर ने राधा का अवतार लिया और फिर दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ महारास किया, जिससे सभी पृथ्वीवासी धन्य हो गए। तो इस प्रकार अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज स्वरूप यह शिक्षा देता है कि यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित करके उसका दलन कर सकते हैं। महादेव का नटराज स्वरूप आपके दलन का प्रतीक तो है ही, किंतु उसके साथ साथ आत्म संयम, इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। जय श्री नटराज। सनातन धर्म और गौ माता की सदा ही जय हो। जय जय श्री राम।